दोस्तों वेलकम। बात करेंगे सिंघम अगेन इस फिल्म को लेकर, जो कि रोहित शेट्टी की जो सिंघम सीरीज है उसकी तीसरी फिल्म, और रोहित शेट्टी की जो कॉप यूनिवर्स है उसकी मेरे ख्याल से 5वीं फिल्म है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चलिए दोस्तों एक बार कहानी को देख लेते हैं। कहानी, एक मिनट, कहानी तो उस हिसाब से कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपने सिंघम अगेन की जो ट्रेलर है वो देखी है ना? हाँ, तो ट्रेलर देखने के बाद आपको कहानी जो लगता है, कहानी लगभग वही है। तो कहानी काफ़ी हद तक प्रत्याशित, मतलब एक्सपेक्टेड है। तो कहानी को छोड़िए। बॉलीवुड में कहानी की उम्मीद करने का मतलब है कि आप रेगिस्तान में पानी की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि बहुत कम लोग फुलफिल कर पाते हैं। खैर, कहानी को छोड़िए, अब डायरेक्ट हम उस पर चलते हैं कि किसमें, हाँ, फिल्म कैसी है। अब आएगा असली मज़ा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि फिल्म कैसी है। तो दोस्तों कुछ फिल्में ऐसी होती है कि आप वो शूटिंग होने के बाद जब आप उस फिल्म को देखते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं, फिल्म और बेहतर हो सकती थी, कि अरे यार उतनी अच्छी नहीं बनी पिक्चर। लेकिन ये उस कैटेगरी में नहीं आती, ये बियॉन्ड उस कैटेगरी की फिल्म है। मतलब ये वैसी फिल्म है कि अगर आप में बेसिक थोड़ी अगर सेंस हो, और मान लीजिए इस फिल्म की जब शूटिंग हो रही है, आप वहाँ हैं, तो कुछ शॉट्स देखकर, कुछ सीन्स देखकर ही आप बोल देंगे, अरे यार ये क्या वाहियत पिक्चर बना रहे हैं ये लोग। इस तरह की फिल्म है। दरअसल रोहित शेट्टी साहब ने अपनी जो वो ज़बरदस्त डायरेक्टर है नो डाउट, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक्शन और कॉमेडी की जो एक सिग्नेचर स्टाइल अपनी क्रिएट की है, और उन्हें कहा जाता था बॉक्स ऑफिस किंग, क्योंकि उनकी जितनी भी फिल्में हैं वो एक्शन के तो मास्टर थे ही, और उनकी जितनी भी फिल्में हैं वो बॉक्स ऑफिस पे ज़बरदस्त प्रॉफिट रेशियो जो है वो जनरेट करती थी थिएट्रिकल रिलीज में। लेकिन और उनकी जो कैरियर ग्राफ है किसी भी डायरेक्टर की तरह अप डाउन की तरह ऊपर की तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन जब सर्कस फिल्म रिलीज हुई, जो कि बॉलीवुड की इतिहास की सबसे वाहियात फिल्म में से एक है, वो सर्कस रिलीज के बाद उनके रोहित शेट्टी की ये मैसिव एक ड्रिफ्ट है, ज़बरदस्त अचानक ढलान है। और ये जो सिंघम अगेन है, ये उस सर्कस के बाद की वाहियात फिल्म है। मतलब ये सिंघम अगेन रोहित शेट्टी साहब की दूसरी सबसे वाहियात फिल्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी जो पिछली फिल्म है वो एकदम परफेक्ट होती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखने में मज़ा आता था। सूर्यवंशी को भी काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, जो कि एक कॉप यूनिवर्स की इंपॉर्टेंट फिल्म है, लेकिन मज़ा आता है देखने से, देखकर मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं कि चलो ठीक है, वन टाइम वॉच है। ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। वीक ड्रामेटाइजेशन, कहानी की मैं उम्मीद नहीं करता, कहानी छोड़िए, कहानी जैसी भी हो, लेकिन ड्रामेटाइजेशन काफ़ी वीक है। आप एंगेज नहीं कर पाते, आपको लगेगा क्या बचकाना चल रहा है, ये सब क्या बचकानी चीज़ें चल रही है ये सब। और ऊपर से ऐसा लगता है कि इतने एक्टरों को ठूस दिया, तो फिल्म के लिए इतने सारे एक्टरों को चूज़ किया गया, या एक्टरों को चूज़ करने के लिए एक फिल्म बना डाली, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। सभी एक्टर्स एंट्री पे एंट्री करे जा रहे हैं। मतलब कहानी का कंक्लूजन तक पहुंचना, भले ही कैसी भी कहानी हो, कैसी भी ड्रामेटाइजेशन हो, व्हाटएवर, हालांकि वो ज़रूरी है ड्रामेटाइजेशन अच्छा होना, लेकिन चलिए मान लेते हैं अच्छी नहीं है, लेकिन कहानी और उसका कंक्लूजन तक पहुंचना, उससे ज़्यादा ये जो एंट्री है सभी एक्टर्स की, इस पे ज़बरदस्त ज़्यादा जोर दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से बहुत वीक पॉइंट है इस फिल्म की। और ऊपर से एक सीन है फिल्म में कि अजय देवगन छुड़ाने गए हैं। बेसिकली रामायण के रेफरेंस है पूरी पिक्चर पे, रामायण के ज़रिए इमोशनल करके हिट कराने की कोशिश की गई है, पर आपको फिल्म अच्छी बनानी होगी उसके लिए। फिल्म ने अच्छी कमाई की नो डाउट, पर अगर सच में फिल्म अच्छी होती तो और अच्छा बिजनेस करती फिल्म। तो एक सीन है जहाँ अजय देवगन करीना कपूर को छुड़वाने जाते हैं, और उस सीन में मेरे ख्याल से वो गुंडों के साथ डायलॉग बाजी चलती है, अजय देवगन को पकड़ लिया जाता है या व्हाटएवर बातचीत की जाती है, मैं भूल भी गया हूँ देखकर, खैर जो भी हो। तो और फिर करीना कपूर उस सीन में ऐसी खड़ी है कि मैं तो शूटिंग देखने आई हूँ। मतलब कुछ भी। दोस्तों फिल्म के जो विलन है अर्जुन कपूर, खैर सुनिए, कोई पर्सनल एनमिटी, शत्रुता नहीं है, एक सिनेलवर और एक्टर, इस पर्सपेक्टिव से मैं कुछ बातें कहूँगा। और वही जो एक सिनेलवर या दर्शक ही एक एक्टर को स्टार बनाता है और नीचे भी गिराता है। खैर, अर्जुन कपूर को पिक्चर मिल कैसे रही है? नहीं, उनकी एक्टिंग को अगर आप न्यूट्रल माइंड में एनालिसिस करें, उनके जितने भी हिट या फ्लॉप फिल्म है उसको अगर आप गौर से स्टडी करें, और उनका एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड है जो आज तक मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में या भारत में किसी ने बनाया है। प्रथम श्रेणी के जो एक्टर हैं उन्होंने बनाया है वो रिकॉर्ड ये है कि एक फिल्म आई थी द लेडी किलर नाम से, मेरी तो देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो फिल्म ने, मैंने सुना था कि 50,000 से भी कम का कलेक्शन किया, और इतनी घटिया फिल्म थी, इतनी मतलब वाहियात फिल्म थी, इतनी लेस पॉपुलर फिल्म थी, इतनी फ्लॉप फिल्म थी कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने उस फिल्म के
डिजिटल राइट्स खरीदने से भी मना कर दिया। मजबूरन फिल्म को यूट्यूब में फ्री स्ट्रीम कराया गया। तो इतने सारे इस तरह के जो रिकॉर्ड जो एक्टर होल्ड करते हैं, वो इतनी बिग बजट फिल्म में लीड विलन कैसे, मतलब लीड विलन का रोल उन्हें कैसे मिल सकता है, ये तो कल्पना से परे बात है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी नेटवर्किंग है, अपने अपने चैनल से, इट्स ओके। तो जब अर्जुन कपूर की एंट्री होती है, बेसिकली वो रावण का रेफरेंस है। मैंने पहले ही कहा पूरी फिल्म में रामायण का रेफरेंस है, तो वो बेसिकली रावण का ही आप कह सकते हैं एक मेटाफोरिक अवतार है। लिटरली मत लीजिए, मेटाफोरिकली वो उनका एक अवतार है। तो वो जब आ रहे हैं तो वो हंस रहे हैं। मुझे लगा नहीं, अर्जुन कपूर अब इस फिल्म के जरिए सबका मुंह बंद कर देंगे। तो फिर जब मैं देख रहा हूँ ठीक है, वो हंस रहे हैं, मज़ा आता है, हा 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 ऐसा करके कुछ। फिर दूसरी सीन, जब उनकी दूसरी सीन आती है, वहाँ भी हंस रहे हैं, तीसरी सीन में भी हंस रहे हैं। भाई ये चल क्या रहा है? हंसते ही जा रहे हैं और फिल्म देख के हमें रोना आ रहा है, फिल्म देख के हम रोते ही जा रहे हैं। अब दोस्तों, इस फिल्म में अर्जुन कपूर की जगह अगर कोई आउटसाइडर होता तो उसे इतने सारे मौके ही शायद नहीं मिलते। उसका कैरियर बहुत पहले ही चौपट हो चुका होता, फिर शायद उसे इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम मिलता है या नहीं, ये सोचने वाली बात होती, शायद नहीं मिलता। खैर, अब दोस्तों दूसरी तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि फिल्म में चुलबुल पांडे यानी सलमान भोई का जो कैरेक्टर है, चुलबुल पांडे की एंट्री कराई गई है। मेरा एक सवाल है कि चुलबुल पांडे का रोहित शेट्टी साहब की जो कॉप यूनिवर्स है, उससे क्या लेना देना? चलो मान लेते हैं ओमनीवर्स जो कंसेप्ट है उसका हवाला देकर आपने चुलबुल पांडे कैरेक्टर को इसमें घुसाया। ओमनीवर्स क्या है वो ज़रा आप चेक कर लीजिए, बहुत लोगों ने अच्छे से बयां किया है, मैं यहाँ वो नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो मान लेते हैं ओमनीवर्स कंसेप्ट के तहत आपने चुलबुल पांडे के कैरेक्टर को घुसाया। लेकिन एक बार तो देख लो, क्यों घुसाया, कैसे घुसाया, फिल्म की कहानी क्या है, ड्रामेटाइजेशन क्या है, लोग जुड़ भी पा रहे हैं या नहीं। सिर्फ एंट्री पे एंट्री हो रही है, देख के लगता है फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। रोहित शेट्टी रोजगार दिलाओ योजना के तहत फिल्म बनाई गई है। तो और मैं मानता हूँ कि ये फिल्म, मैं कहता हूँ ना कि मैं नहीं, काफ़ी सारे रिव्यूअर्स कहते हैं कि ये वन टाइम वॉच है या मल्टीपल टाइम वॉच है। नहीं, ये ना तो वन टाइम है और ना मल्टीपल टाइम है। ये वन टाइम वॉच भी नहीं है, मल्टीपल टाइम वॉच फिल्म भी नहीं है। ये नो टाइम मेक वाली फिल्म है, मतलब बननी ही नहीं चाहिए, देखनी तो बहुत दूर की बात है। पर मैं दोस्तों ये कहूँगा कि हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म लगे, काफ़ी लोग हो सकता है मेरे रिव्यू से रिलेट ना करें, एंड इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं और उसे कहने का जो एक मतलब प्लेटफॉर्म है, भले ही हम एक दूसरे की बात से एग्री ना करें, लेकिन हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन इतने तमाम स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म के बावजूद मैं ये कहूँगा दोस्तों कि रोहित शेट्टी साहब से मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने उनकी पिछली फिल्म गोलमाल जो है वो मैं आज भी देखता हूँ, और मैं ये मानता हूँ, और उनकी जो ऑल द बेस्ट है वो अंत तक जाते जाते फिल्म ख़राब हो गई, शुरुआत से फिल्म काफ़ी एंगेजिंग थी, अच्छी कॉमेडी थी। मैं ये मानता हूँ कि किसी के पास अगर टैलेंट है, जो कि रोहित शेट्टी साहब के पास है, वो टेम्परेरी तौर पे किसी कारण से खो तो सकता है, पर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। अगर किस्मत ने साथ दिया, अगर उन्होंने अपने क्वालिटी पे ध्यान दिया, तो वो टैलेंट वापस आ सकता है और हमें बेहतरीन फिल्म देखने को मिल सकती है। बेहतरीन मतलब ऐसी नहीं कि उनकी अच्छी फिल्म एकदम मतलब लाखों में एक या करोड़ों में एक या अरबों में एक, लेकिन एटलीस्ट ये सर्कस और सिंघम अगेन जैसी फिल्मों से तो काफ़ी अच्छी थी वो फिल्में। तो मैं उम्मीद करता हूँ उनकी आने वाली फिल्म अच्छी हो, और पता नहीं ये बात कितनी सच होगी, वो तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू, मिलता है किसी नए वीडियो में।